अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये वीडियो है एसटीआई में आपने अप्लाई कैसे करना है उसके हवाले से। तो अभी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप अपनी वेबसाइट पे जाएं, जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें आपको वेबसाइट बताई थी। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर करना है। उसमें आपने CNIC अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। कोई भी अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा लें जो आपको याद रह जाए, कहीं लिख लें या कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव का, अगर आप खुद से अप्लाई करें तो आप सेव भी कर सकते हैं, वो फिर आपके फ़ोन में ही सेव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है रजिस्टर में, जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड नाउ। उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है और फिर आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है। वेबसाइट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, उस पे जाके सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है एसटीआई पे अप्लाई करने के लिए। इस तरह का आपको नज़र आएगा रजिस्टर। रजिस्टर नाउ पे CNIC नंबर लिखना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है। जब आपका रजिस्टर हो जाएगा तो आपको इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली प्लीज़ लॉग इन। ठीक है, ये जैसे आपका रजिस्टर हो जाएगा साथ ही आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो CNIC पहले वहाँ रजिस्टर पे लगाया है ना अपना, बस वही शनाख्ती कार्ड नंबर इधर लगा देना है, और जो पासवर्ड उधर लगाया था वही इधर लगा के बस सिंपल, और साइन इन पे क्लिक कर देना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने एक अलग पेज शो होगा। जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे ना लॉगिन वगैरह करके, ठीक है, तो ये आपको शो होगा। इसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, नाम, पता, ईमेल, CNIC, जेंडर, मोबाइल नंबर जो चलता हो, ठीक है, आपके पास, और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जहाँ का आपका डोमिसाइल है, ठीक है, अभी मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। ठीक है, एक एक करके। ऑफ कोर्स ये आपको पता ही है, इतना मुश्किल नहीं है, बस सही सही चीज़ें आप ऐड करते जाना और आगे चलते जाना। ठीक है, उसके बाद पोस्टल एड्रेस है, जहाँ पे आप अभी रहते हो, जहाँ पे पोस्टल मीन्स के जहाँ पे आप अभी रहते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है तो आगे ऑप्शन आएगा परमानेंट का, उसमें भी सेम ही चीज़ें ऐड कर दें। अगर पोस्टल एड्रेस जो है वो कई, पोस्टल एड्रेस का मतलब ये होता है कि कुछ लोग रहते कहीं होते हैं और उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और होता है, तो ये भी एक मामला है। ठीक है, तो पोस्टल एड्रेस आपने लिखना जहाँ पे आप रहते हैं अभी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका वही परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट में भी सेम वही चीज़ें ऐड करनी है। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐड करके दिखा भी देती हूँ। ये आपके सामने, फॉर एग्जांपल चूज़ डिस्ट्रिक्ट या चूज़ एरिया। फॉर एग्जांपल आप अगर गांव में रहते हैं तो रूरल ऐड कर ले, रूरल कर ले, और अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन कर ले। अब ये रूरल मैंने कर लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब चूज़ डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ये छोटा सा एरो बना हुआ है एंड पे, इस पर क्लिक करते जाना, आपके सामने ऑप्शन आते जाएंगे। जो भी आपका है आप उस पर क्लिक कर लो सिंपल, और बस वो सिलेक्ट हो गया आपका। ठीक है, जैसे ये भक्कर सिलेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब आ गया इसकी तहसील आपने ऐड करनी है। आपने जहाँ के आप हो, जहाँ का आपका, जहाँ पे आप अभी रहते हो, रह रहे हो, वो चीज़ें आपने सारी ऐड करनी है। ठीक हो गया। इस तरह से आपका अपने हिसाब से, अपने सिटी के हिसाब से जो भी आपकी तहसील है वो आपके सामने आएगी। फिर उसके बाद जब आप तहसील ऐड कर लोगे तो उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें आगे आगे ऐड करते जाना है, यूनियन काउंसिल, मौज़ा, विलेज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आप अपने फादर या भाई से पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, ये नॉर्मली उनको पता होता है, वो आपको बता देंगे कि आपका ये सारी चीज़ें किधर है, कहाँ पे आप रहते हो, कौन सा एरिया लगता है आपको, कौन सा मौज़ा लगता है, कौन सी यूनियन काउंसिल लगती है, क्योंकि ये सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जब ऐड कर लेनी है उसके बाद नीचे देखें एंटर पोस्टल एड्रेस। अब आपने यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख के डालना है, सारा एड्रेस डालना है। घर, अगर आपके घर का नंबर है, गली का नंबर है, जो भी है ना, पूरा एड्रेस आपने शनाख्ती कार्ड वाला लिख के यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। अगर तो यही आपका परमानेंट एड्रेस भी है जो आईडी कार्ड पे, वही आपने डाल देना है। ठीक है, अदरवाइज जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डाल देना है, सिंपल है। तो इसी तरह करके आपका ये पूरा का पूरा हो जाएगा। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते जाओगे उसके बाद एंड पे क्या आएगा, जब आपका एड्रेस भी डल जाएगा, सारी चीज़ें डल जाएंगी, फिर आपको इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जो शो होगी वो होगी आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। फिर आपको वो दिखाएंगे चूज़ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो फिर आपने, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने पहले से कैम स्कैनर में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पिक्चर कर ली होगी, सेव कर ली होगी गैलरी में, बस वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ऐड करते जाओ। अगर नहीं ऐड होगी तो इसका मतलब आपकी पिक्चर में कोई इशू है, साइज़ का इशू है, तो फिर उसका साइज़ जो है वो रिसाइज़ करो। ठीक है, और रिसाइज़ करने के लिए भी मैंने बता दिया था, इमेज कन्वर्टर नाम का एक ऐप है, वो कर लो, वो बहुत आसान है। ठीक है, उसमें आप अपनी पिक्चर को ऐड करो जिसको आप साइज़ कम करना है, और वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे। परसेंटेज लेवल को आपने कुछ भी नहीं करना, उसको छोड़ दो। जहाँ पे लिखा हो ना साइज़, पिक्चर साइज़ या साइज़ लेवल कुछ भी लिखा होगा ऐसा, उस पर क्लिक करो और उसको
2 MB के नीचे ले जाओ, ठीक है, बस इतना करना है। अच्छा, तो ये सारा मामला है, इस तरह से आपने अप्लाई करना है, ठीक है, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आप अप्लाई करो। जैसे जैसे आपके सामने वेबसाइट खुलती जाती है ना, आप अपना पोर्टल बनाओ, प्रोफाइल बनाओ, सारा कुछ करते जाओ। अगर नहीं ओपन हो रही तो परेशान होने वाली बात नहीं है, रात को 11 बजे के बाद ट्राई करो, वो हो जाता है, ठीक है। कई दफ़ा वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी होती है तो इसलिए अप्लाई नहीं होता। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लेना। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।